हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th की सोशल साइंस एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को करने जा रहे हैं। चैप्टर है न्यू बिगिनिंग्स, सिटीज एंड स्टेट्स। ये चैप्टर 4th है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बिग क्वेश्चंस को। Question number 1 is, what is meant by second urbanization of India? A phase of urbanization, शहरीकरण का phase that developed in the first millennium BCE in the Ganga plains, BCE before common era, अर्थात जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले के जो 1000 ईयर से, मिलेनियम होता है 1000, उसमें ये अर्बनाइजेशन का फेस विकसित हुआ था। और ये जगह थी गंगा प्लेन्स, पार्ट्स ऑफ द इंडस बेसिन, इंडस बेसिन का कुछ पार्ट था, एंड नेबरिंग रीजन, और आसपास के भी रीजन थे, एंड ग्रेजुअली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। वो धीरे धीरे ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के दूसरे पार्ट्स में भी फैल गया। इसी फेज को कहा जाता है सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। वाई वर द जनपदास एंड महाजनपदास एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन इंडियाज अर्ली हिस्ट्री। जो इंडिया की अर्ली हिस्ट्री है, तो उसमें जनपद और महाजनपद एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट कैसे थे। The Janpadas and Mahajanpadas were important developments in India's early history because क्यों? They marked the reorganization of Indian society, क्योंकि वो इंडियन सोसाइटी का एक प्रकार से रीऑर्गेनाइजेशन था, उनका दोबारा से ऑर्गेनाइज होना था। अब कैसे हुआ ये रीऑर्गेनाइजेशन? पीपल बिगैन लिविंग इन डिफाइंड टेरिटरीज। डिफाइंड का मतलब निश्चित, टेरिटरीज एरिया, एक निश्चित एरिया में रहने लगे, जिन्हें की जनपद कहते थे। जनपद का मीनिंग आपने पढ़ा होगा, जन का मतलब होता है ट्राइब और पद का मतलब पैर, यानी कि जहाँ किसी ट्राइब ने अपने पैर रखे और वहीं पे बस गए, तो वो बन गया जनपद। ईच गवर्न बाय ए रूलर, इनका एक शासक होता था और या फिर असेंबली होती थी। एज ट्रेड एंड एग्रीकल्चर ग्रो, ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, एग्रीकल्चर बढ़ी, सम ऑफ दीज टेरिटरीज इवॉल्व, तो ये कुछ टेरिटरीज आगे विकसित होती गई। इवॉल्व का मतलब होता है डेवलप्ड, एंड मर्ज्ड टू फॉर्म लार्जर किंगडम्स। मर्ज का मतलब क्या होता है? आपस में मिल गए, और ये आपस में मिल गए और बड़ी किंगडम बन गए, जिन्हें की महाजनपद कहा गया। अर्थात जब जनपद आपस में मिले तो तभी महाजनपद बने। दिस लेड द फाउंडेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बनाइजेशन, और इससे ही एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि सही प्रकार से शासन चलाने की, अर्बनाइजेशन शहरीकरण की फाउंडेशन रखी गई, नींव पड़ी। What kind of system of governance did they evolve? किस प्रकार की गवर्नेंस का सिस्टम वहां पर इवोल्व हुआ? द जनपदास एंड महाजनपदास इवोल्व डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस। दोनों के अलग अलग सिस्टम थे शासन करने के। सम हैड मोनार्कीज, मोनार्की क्या होता है? जिसमें सिंगल रूलर होता है, राजा, और ये पोस्ट हेरेडिटरी होती है, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा फिर। तो कहीं पर तो कुछ में तो मोनार्की थी, वेयर ए किंग रूल्ड विद द हेल्प ऑफ हिज मिनिस्टर्स, जहाँ किंग अपने मिनिस्टर्स की हेल्प से रूल करते थे। एंड इज पोजिशन वॉज हेरिडिटरी, और उसकी पोजिशन हेरिडिटरी थी। अदर, जबकि दूसरों में, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था वज्जी एंड मल्ला, हैड गनाज, यहाँ पर गन थे, और संघाल या संघ थे। ये अर्ली रिपब्लिक कहे जा सकते हैं।
where members of the assembly selected the rulers. यहाँ पर असेंबली होती थी. असेंबली से मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. और ये रूलर को सिलेक्ट करते थे, चुनते थे. एंड मेड डिसीजन थ्रू डिस्कशन. और जब इन्हें कोई फैसला लेना होता था, डिसीजन लेना होता था, तो ये मीटिंग करते थे, डिस्कस करते थे, डिबेट करते थे, और वोटिंग भी होती थी. और तब उस डिसीजन पर मैटर पर फैसला अर्थात डिसीजन लिया जाता था. अब ये लेसन के एंड में दिए हुए क्वेश्चन है. कंसिडर द कोटेशन एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर. चैप्टर के स्टार्ट में कोटेशन दी गई है, उसको देखिए. डिस्कस इन सेवरल ग्रुप्स, फिर डिस्कस करिए. कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स ऑन व्हाट कौटिल्य रिकमेंड्स फॉर ए किंगडम. और फिर आपकी जो भी ऑब्जर्वेशंस है, जो आपने देखा, आपने क्या कंक्लूजन्स निकाले कि कौटिल्य ने किंगडम के लिए क्या रिकमेंड किया था, उनको कंपेयर करिए. इज इट वेरी डिफरेंट टुडे? किसे कंपेयर करना है? आज से. कि क्या आज उससे अलग है कुछ? कौटिल्य रिकमेंडेड. कौटिल्य ने इस बात की रिकमेंडेशन दी, सिफारिश कही, दैट फॉर ए किंगडम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कि किंगडम की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, इट्स कैपिटल एंड बॉर्डर टाउन्स शुड बी वेल डिफेंडेड. जो उसकी कैपिटल होती है, जो उसकी बॉर्डर होती है टाउन की, वो वेल डिफेंडेड होनी चाहिए. डिफेंड का मतलब सुरक्षा, वहाँ अच्छी सुरक्षा होनी चाहिए. इट शुड हैव अबंडेंट रॉ मटेरियल्स. वहाँ पर अबंडेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल होना चाहिए. रॉ मटेरियल क्या होता है? जैसे पेड़ से लकड़ी काटी तो वो रॉ मटेरियल है. खेत में कुछ भी उगाया वो रॉ मटेरियल है. मतलब गेहूं उगाया वो रॉ मटेरियल है. गेहूं से रोटी बनी, मैदा बनी, सूजी बनी, बिस्किट बने, पूरी बनी, वो फिर प्रोडक्ट है. फॉरेस्ट रिजर्व्स, वहाँ पर फॉरेस्ट रिजर्व्स होने चाहिए. वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर होने चाहिए. कल्टीवेबल लैंड, ऐसी लैंड होनी चाहिए जिसपे खेती की जा सके. इरिगेशन, सिंचाई करने की फैसिलिटीज होनी चाहिए. एंड ए वेल डेवलप्ड इकोनॉमी. इकोनॉमी का मतलब एक अच्छी प्रकार से विकसित पैसा कमाने का आर्थिक सिस्टम होना चाहिए. टू सस्टेन इट्स पॉपुलेशन, ताकि पॉपुलेशन को सस्टेन किया जा सके, उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए, नीड्स को पूरा करने के लिए पैसा बनाया जा सके, कमाया जा सके. वाइल द करंट मेथड्स आर मॉडर्न, आजकल के जो मेथड्स हैं वो मॉडर्न है. द कोर आइडियाज फ्रॉम कौटिल्याज टाइम. जो कोर का मतलब क्या होता है? जो मेन आइडियाज हैं वो कौटिल्य के टाइम से चले जा रहे हैं. जैसे कि डिफेंस, आज भी सुरक्षा होती है, डिफेंस होती है. रिसोर्स मैनेजमेंट होता है कि जो भी रॉ मटेरियल है उसका मैनेजमेंट होता है. इकोनॉमी की स्ट्रेंथ, इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाया जाता है. स्टिल होल्ड ट्रू टुडे. स्टिल होल्ड का मतलब होता है आज भी सच होना. ये बातें आज भी सच है और मानी जाती हैं. नाउ सेकंड क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट के अनुसार हाउ वर रूलर्स चूजन इन अर्ली वैदिक सोसाइटी. अर्ली वैदिक सोसाइटी में रूलर कैसे चुने जाते थे? इन अर्ली वैदिक सोसाइटी रूलर्स वर नॉट ऑलवेज हेरिडिटरी मोनार्क. मोनार्क का मतलब क्या बताया था मैंने? किंग्स. और हेरिडिटरी क्या होता है? जो परंपराओं से, वंश से चले आ रहे हैं, वंशानुगत कहते हैं इसको. जो मोनार्क होते थे वो वंश से चले नहीं आ रहे होते थे. किंग्स वर ऑफन सेलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ असेंबली. जो किंग होते थे उनका सिलेक्शन होता था असेंबली के मेंबर्स के द्वारा, या ग्रुप्स ऑफ लीडर्स, ग्रुप ऑफ एल्डर्स. एल्डर्स का मतलब जो एडल्ट होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनके ग्रुप के द्वारा. एज इन गना, जैसे कि गण में होता था, या उन्हें संघ भी कहा जाता था. These rulers were expected to take advice from the assemblies. ये रूलर्स असेंबली से सलाह ले, ऐसी उम्मीद की जाती थी. एंड इनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? अयोग्य. और यदि कोई रूलर अयोग्य है, वुड बी रिमूव्ड बाय देम, वो असेंबली के द्वारा रिमूव भी किया जा सकता था,
उसे हटाया भी जा सकता था। इमेजिन यू आर ए हिस्टोरियन, आप इतिहासकार हैं, स्टडिंग एंशियंट इंडिया की स्टडी कर रहे हैं, करने वाले हैं आप। वो टाइप ऑफ सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी एक्सेट्रा, वुड यू यूज टू लर्न मोर अबाउट द महाजनपदास? महाजनपद के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप कौन से रिसोर्सेज यूज करेंगे? जैसे कि आर्कियोलॉजिकल, जो जमीन से चीजें निकलती हैं, मॉन्यूमेंट्स की स्टडी है, या लिटरेरी, या जो लिखा गया है वो। एक्सप्लेन हाउ ईच सोर्स माइट कंट्रीब्यूट टू योर अंडरस्टैंडिंग। और फिर आप ये भी एक्सप्लेन करिए कि जितने भी सोर्स हैं वो आपको समझने में, अंडरस्टैंडिंग में कैसे अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। आई वुड यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी। मैं आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी दोनों को मिला के यूज करूंगा। कोइन रिसोर्सेज यूज करूंगा टू लर्न मोर अबाउट द महाजनपद, महाजनपद के बारे में और ज्यादा सीखने के लिए। आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टैंड द लाइफ स्टाइल। आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज से हम समझ सकते हैं कि उन लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द महाजनपद। वो जो महाजनपद थे उनके डेवलपमेंट का लेवल क्या था। जो लिटरेरी रिसोर्सेज होती हैं, मेंशन द नेम्स, रूलर्स एंड कस्टम्स, रीति रिवाज ऑफ द महाजनपद। ये इन तीनों चीजों को बताते हैं। उसमें शासकों के नाम होते हैं और रीति रिवाज होती हैं। प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उस समय का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। सोसाइटी के बारे में सूचना मिलती है, और लोग कौन सा रिलीजन, कौन सा धर्म अपनाते थे, इसके बारे में भी सूचना मिल जाती है। अब एक कॉइन रिसोर्सेज, सिक्के, शो सिंबल्स, कॉइन्स पे सिंबल्स बने होते हैं, नेम्स ऑफ रूलर्स होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। इन तीनों से ही ऑफरिंग इनसाइट्स इनटू गवर्नेंस, जो वहाँ शासन कैसा था उसके बारे में जानकारी, अंडरस्टैंडिंग मिलती है। इनसाइट का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। एंड पावर ऑफ दीज किंगडम्स, और इन किंगडम्स की पावर क्या थी उसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग होती है। Why was the development of iron metallurgy so important for the growth of urbanism in the first millennium BCE? फर्स्ट मिलेनियम BCE में अर्बनिज्म मतलब अर्बनाइजेशन की ग्रोथ के लिए आयरन मेटलर्जी मतलब आयरन का यूज किया जाना, आयरन को डेवलप करना क्यों इम्पोर्टेंट था। The development of iron metallurgy was important for the growth of urbanism. Urbanism or urbanization same thing है. In the first millennium BCE. First millennium BCE में अर्बनिज्म की ग्रोथ के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए आयरन मेटलर्जी का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? आयरन टूल्स इम्प्रूव फार्मिंग, आयरन के बने हुए औजारों से फार्मिंग, खेती करना इम्प्रूव हुआ। फॉरेस्ट क्लियरिंग आसान हो गया, एक्स कुल्हाड़ी वगैरह बनी। लीडिंग टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन बढ़ा। एंड एक्सपेंशन इनटू न्यू एरियाज, और न्यू एरियाज और ज्यादा विस्तृत हुए, मतलब फैलते गए। आयरन वेपन्स हेल्प किंगडम्स ग्रो, आयरन के वेपन्स बने और जिनसे कि किंगडम को ग्रो होने में हेल्प मिली, डिफेंड देमसेल्व्स और सुरक्षा करने में हेल्प मिली। विद सरप्लस फूड एंड बेटर टूल्स, एक्स्ट्रा फूड की वजह से और अच्छी क्वालिटी के टूल्स की वजह से, औजारों की वजह से, पीपल बिगेन लिविंग इन परमानेंट सेटलमेंट्स, लोग परमानेंट घर बनाकर रहने लगे। सेटलमेंट का मतलब बस्ती होता है। विच लेड टू द राइज ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, जिससे कि टाउन्स बने और सिटीज बने। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि जो भी क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए हैं वो टू द पॉइंट है और आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।